हाँ बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूं आपके वचनों को सुनने के लिए, आपकी आत्मा की बातों को सुनने के लिए। मैं तैयार हूं उन्हें ग्रहण करने के लिए। मैं अपने दिल को खोलता हूं, अपनी आत्मा को ग्रहण करने योग्य बनाता हूं। आपका वचन आज मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। मैं इस तरह से अपने आप को समर्पित करता हूं। हर वो चीज, आत्मा, शरीर के काम जो इस वचन को फल लाने से रोके, तेरी आग आज उन्हें जला के भस्म करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा शिशु जी, मैंने कहा आमीन। ऊंचा शिशु जी, स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। मेरा यह विश्वास है कि जैसे मैथ, कौन कौन पढ़ता है मैथ या पढ़ चुका है मैथमेटिक्स, अगर उसका फार्मूला समझ में आ जाए तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आपको अगर फार्मूला आता है तो आप हल करते हो, हाँ या ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बाइबल में कि वो उन लोगों को उनकी समझ के अनुसार वचन सिखाता था और बिना एग्जाम्पल दिए उन्हें कुछ भी समझाता नहीं था। मैंने कहा अगर आपको मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हो स्कूलों में, हाँ, तो फॉर्मूलाज होते थे, a² - b², हाँ। अगर वो फॉर्मूला जिसको आता था तो कोई भी अक्षर लिख दो, उसको मालूम था आंसर, क्योंकि उसको फॉर्मूला आता था। कितने समझ रहे हैं? तो आपको ध्यान से समझना है, जिस तरह शारीरिक फार्मूले हैं मैथमेटिक्स के, साइंस के, फिजिक्स के, उसी तरह से स्पिरिचुअल फार्मूलाज भी हैं। जब आपको स्पिरिचुअल फॉर्मूला समझ आ जाता है, आपको आत्मिक चीजें जब समझ आ जाती हैं, आपके लाइफ की ब्लेसिंग, उसकी गवाही, आपका आगे बढ़ना, ये नथिंग होगा, क्योंकि ये आप ही का पीछा करते हुए आपके पास आएंगे। ऐसे लोग हैं चर्च में, जो इस चर्च में आए इसलिए नहीं कि उनका एक बच्चा मंद बुद्धि है और सब जगह हो आए, खत्म हो गया, सब डॉक्टर सब फिर आए, सब पता कुछ नहीं होगा, पर चर्च में उस बच्चे की हीलिंग की वजह से नहीं आए, वैसे ही आ गए। कोई वैसे प्रॉब्लम थी, आ गए और एक गवाही बन गई। अब वो गवाही बन गई, अब उनको मालूम हुआ कि पहली गवाही आखिरी नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर का राज्य किसके समान है? एक छोटे किसके समान? राई का बीज। ये फार्मूला दिया खुदावंद ने, स्पिरिचुअल फार्मूला, कि मेरा राज एक बीज के समान है। जब उसको बोया जाता है वो सबसे छोटा होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो आम पेड़ों से बड़ा होता है और पक्षी उस पे बसेरा करते हैं। वो लेडी आई चर्च में, पहली गवाही बनी, ओके, टेस्टिमनी बन गई। अब उसकी बेटी मंद बुद्धि है, बचपन से चल नहीं होता, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन चर्च में आके समझ आई, अच्छा ये मेरी पहली गवाही है, आखिरी नहीं। अब मैं इसे बार बार दूंगी, प्रभु में खड़ी रहूंगी। धीरे 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 वो मंद बुद्धि जो चलती नहीं थी वो चलने लगी। ऐसे लोग हैं जिनकी पोलियो की टांगे बड़ी हो रही, मोटी हो रही, दिमाग बनना शुरू हो चुका है, कान बने नहीं है, कान है ही नहीं है, सुनना शुरू हो चुका है। पर ध्यान से समझना, हर चीज का कोई रीजन है। आमीन। आप फर्स्ट टेस्टिमनी देके जा रहे हो। कोई बच्चा मंद बुद्धि है, कोई टांगों नहीं है, किसी के पांव नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, ये फर्स्ट टेस्टिमनी। अगर वो आत्मिक चीजों को समझ जाए, क्योंकि जब वो औरत ने गवाही दी यहां पे खड़े होके कि मेरी बेटी बचपन से मंद बुद्धि थी, और वो मंद बुद्धि बच्चा इतना अलर्ट हो गया, उसको रोने का समझ आई, रोने लगा पुलपट पे आके कि मैं चल रहा हूं, उसको खुद को हैरानी कैसे मैं चल रहा हूं। तो अगर आज स्पिरिचुअल फॉर्मूला समझ आ गया तो आप अपनी जिंदगी के सारे सवाल हल कर लोगे, ये मेरे को पता है।
प्रॉब्लम कितनी भी ज्यादा जिद्दी क्यों ना हो, कोई ताला बिना चाबी के बनाया नहीं जाता। अगर ताला बने, अगर लॉक बने, उसकी चाबी बनी। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है खुदाबंद के घर से जिसका सॉल्यूशन परमेश्वर ने बनाया नहीं। उसे फाइंड करने के लिए आपको वर्ड ऑफ गॉड में जाना पड़ेगा। अब उस सॉल्यूशन, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, अब उस औरत की प्रॉब्लम बड़ी है कि ऐसा केस है जो हल ही नहीं हो सकता, और कितनी देर तक वो चर्च में आती रही लेकिन वो हील नहीं हुई, लेकिन एक दिन वो हील हुई। हालेलुया। और ऐसा पॉसिबल तब है अगर आप अपना फोकस परमेश्वर के वचन पे ही लगा के रखेंगे और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से, अपने आप को अलग अलग तरह की चीजों से जो आपको आकर्षित करें और खुदा की ओर से आपको दूर करें, अगर आप उनसे दूर रहेंगे तो। क्योंकि एक बड़ा रिजल्ट लेने के लिए, चाहे वो शारीरिक में हो, बिजनेस में हो, एग्जाम में हो या आत्मिक जीवन में हो, आपको फोकस के साथ उसके पीछे लगे रहना पड़ता है। एक वचन मैं आज आपके सामने पढ़ूंगा और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपने मुझे उसका आंसर देना है। आपको समझ आ रही है वचन? मैंने कहा कोई ऐसा सिचुएशन नहीं, कोई ऐसा सवाल नहीं, ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हल परमेश्वर ने बनाए बिना वो आपको दी हो। हालेलुया। लेकिन मैं उस तक पहुंचूं कैसे? अगर एक मंदबुद्धि बच्चा चल सकता है, सूखी टांगों वाला चल सकता है, क्योंकि उसको अपनी गवाही का इस्तेमाल करना आ गया, उसको परमेश्वर में चलना आ गया, तो ये आपके लिए काफी है। वो लेडी बोलती है 18.5 साल बाद मेरी सूखी हुई गर्भ को खुदावंद ने हरा कर दिया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, दानियेल 6 उसकी 10 आयत। आपको सबको स्टोरी मालूम है, मेरे को पता है कि दानियेल जो था वो ऐसा क्रिश्चियन, ऐसा यहूदी था उस राज्य में जिसका राजा अन्य जाति था, पर वो दानियेल को पसंद करता था क्योंकि दानियेल परमेश्वर की व्यवस्था पे चलता चलता इतना आशीषित था कि जो कोई काम वो करता था प्रभु उसके संग रहता था, इसलिए वो राजा का फेवरेट था। कुछ लोगों को आप काम दो, आप माथे पे हाथ मारते 4 बार, किस बेवकूफ को ये काम दे दिया, इसको इतना नहीं मालूम। और कुछ लोगों को आप काम देते हो, आपको रिजल्ट मिलता है, आप आनंदित होते हो। बाइबल कहती है मूर्ख दूत को भेजना अपने पांवों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। वो पापा बोलते हैं ना, बेटा जाके बाहर कह दे पापा है नहीं गे, अंकल पापा कहते हो कर है नहीं गे। हाँ, ये जब आप बच्चे को भेजोगे या मूर्ख दूत को भेजोगे तो लिखा अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर। आपने ध्यान से सुनना। जब उसके साथियों ने, जो उसके साथ जेलसी करते थे, एक योजना बनाई कि दानियेल हमेशा ऊंचा ही होता जा रहा है, इसको हम नीचा करना चाहते हैं, पर इसमें कोई खोट नहीं मिलता हमें। जब ये बिजनेस पे जाते हैं, अपनी नौकरी पे जाता है, अधिपति था, अधिपति का मतलब कि आप लगा सकते हो 120 अध्यक्ष थे, आप लगा सकते हो कि एक देश के 120 मंत्री थे, और 120 मंत्रियों के 3 महामंत्री थे, उनमें से एक दानियेल था। उन्होंने कहा इसको कैसे डाउन करें। कहते इसको तुम डाउन नहीं कर सकते क्योंकि ये कभी भी रिश्वत नहीं लेता, कभी दोषी नहीं पाया गया। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि राजा को बोलेंगे, राजा अगले 30 दिन तक तेरे अलावा अगर कोई और तेरे राज में किसी और देवता की उपासना करे तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। राजा को समझ नहीं आई, राजा को उसने चने के झाड़ पे चढ़ा के फूकी दे के राजा नु तो साइन करवा ले कि राजा अब तू चेंज नहीं कर सकता। और बाइबल कहती है जब दानियेल को मालूम हुआ 10 आयत में कि उस पत्र पर साइन किए गए, हस्ताक्षर किए गए, तो वो अपने घर में गया जिसकी कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। अपनी रीति के अनुसार जैसा दिन में 3 बार वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना और धन्यवाद करता था, तब भी प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल की ओर
डैनियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। और राजा के पास उन्होंने कहा, क्या तूने उस आज्ञा पत्र पर साइन नहीं किए थे कि 30 दिन तक तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से जो कोई विनती करेगा वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा? सब बोलो आमीन। और लिखा डैनियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। क्या डैनियल को शेर खा पाए? ओके, ध्यान से सुना, क्यों नहीं खा पाए? जब राजा गड्ढे के निकट आया तो दर्द भरी वाणी से चिल्लाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरा कुछ भी नुकसान नहीं किया। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भी भूल नहीं की। सुनो ध्यान से, कहता मैं निर्दोष पाया गया। लास्ट लाइन में पढ़ता हूं, 28 आयत। इस प्रकार डैनियल दारा राजा और खुसरू फारसी राजा दोनों के राज्यों में सुख और चैन से रहा। सब बोलो आमीन। लिखा, राजा शोक भरी वाणी से सुबह आया। रात को राजा ने कोई सुख की वस्तु भोगी नहीं, कुछ नहीं किया। रात को ऐसे ही बेचैन पड़ा रहा। सुबह आके बोलता, डैनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे शेरों से बचा सका? उसने कहा, हे राजा, शेरों ने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने क्या पाया गया हूं? कैसे निर्दोष पाया गया? वो क्या काम करते हो? स्टील की पौड़ियाँ होती हैं, वो वाला काम करते हैं मैं और मेरा भाई। अपना काम है। हाँ। अगर तो ये 100 किलो की पौड़ी लगा के बोलेगा 120 किलो लग गया भाई, तो ये खुदा के सामने निर्दोष नहीं। और जब शेर आएंगे, कैंसर आएगा, एड्स आएगी, ये निर्दोष नहीं, ये दोषी है। और ये चोरी अब इसको नुकसान नहीं करेगी, पर भरपाई का दिन आने वाला है। कौन नौकरी करता है आप में? कौन ड्राइवर है? हाँ, आप ड्राइवर हैं, आ जाओ। हाँ, आप भी ड्राइवर हैं, आ जाओ। क्या चलाते हैं आप? किसी की कार चलाते हैं? ट्रेन का ड्राइवर हूँ, कंट्रीन होटल। ओके, जब होटल वाले 500 रुपए देते हैं तेल डलवाने के लिए, कितने का डलवाते हो? मैं तो पूरा डलाता हूँ सर। अच्छा, आप पूरा डलवाते, झूठ तो नहीं बोल रहे? कितने समझ रहे हैं? कंट्री वालों ने दिया, ये ले भाई 500 तेल, भाई गया आप। हाँ, ये भाई नहीं, कोई भी पेट्रोल पंप में, यार 400 तेल, पर्ची 500 की काट दी थी अन्ना। हाँ, इसका मतलब हम निर्दोष नहीं। अब फर्क नहीं पड़ेगा, अब वो 100 रुपया मीठा लगेगा। पर जिस दिन शेर आया, जिस दिन मौत आई, जिस दिन कैंसर आया, आप मुंह उठाने के योग्य नहीं परमेश्वर के सामने। उसने कहा, मैं शेरों के मुंह से बचाया गया, शेरों ने मेरी कोई हानि नहीं की, क्योंकि इसका कारण यह है, मैं उसके सामने क्या पाया गया हूं? निर्दोष पाया गया हूं। मुझ में दोष नहीं निकला। मैं उसके सामने क्या पाया गया हूं? निर्दोष पाया गया हूं। आज लोग काम करते हैं मॉल में। हाँ, कहां काम करते हैं? मॉल में काम करते हैं जी। और बताओ, मॉल में काम करते हो, कितनी गर्लफ्रेंड बनाई है अपने शोरूम में तुमने? कितने बॉयफ्रेंड है तुम्हारे तेरे शोरूम में? तुम निर्दोष नहीं। तब तो कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा, तुम एंजॉय करोगे। पर एक दिन आने वाला है जो धर्मी की जिंदगी में भी आता है और पापी की जिंदगी में भी आता है। एक तूफान आने वाला है जो रेत पर बने हुए घर पे भी आता है और चट्टान पर बने हुए घर पे भी आता है।
वो तूफान बताएगा तुम निर्दोष हो या दोषी हो। उसने कहा मैं निर्दोष पाया गया हूं, परमेश्वर के सामने मैं निर्दोष पाया गया हूं। इसका कारण यह है कि मैं निर्दोष पाया गया हूं, इसलिए शेरों ने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। दुकान पे कितने बजे जा रहे हैं जी? कहां काम करते हैं जी? मैं जी दुकान पे काम कर दिया। कितने बजे जा रहे हैं दुकान पे? 10:30। अटेंडेंस लग रही है 9:30 की, ताकि पैसे ना कट जाएं। तुम निर्दोष नहीं हो। तुम्हारी ननद के साथ झगड़ा है, तुम निर्दोष। क्योंकि अगर तुम दिल में किसी के साथ नाराज हो, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता, ऐसा वचन कहता है। अगर तुम्हारे दिल में नाराजगी है, चाहे वो बुरा, चाहे वो सच्चा, चाहे वो झूठा, बाइबल कहती तुम निर्दोष नहीं हो। वो तुम्हारे पति को क्यों नहीं ले गया या ले गई, तभी भी तुम कड़वाहट से भरी हुई हो, तब भी तुम निर्दोष नहीं हो। और शेर आता है धर्मी की जिंदगी में भी और पापी की जिंदगी में भी। शेर को कोई रोक नहीं सकता, परीक्षाओं को तुम रोक नहीं सकते। परीक्षाएं आएंगी, बाइबल कहती है, लेकिन धर्मी 7 मुसीबतों से भी निकल जाएगा और पापी का कुछ पता ना चलेगा। उसने कहा यहोवा धर्मी को उसके प्राण को विपत्तियों से छुड़ाता है और पापी का कोई ठिकाना नहीं। बाइबल कहती है, कहता अगर धर्मी इतनी कठिनाई से उद्धार पाएगा तो पापी का क्या ठिकाना। लोग बड़ी मिनिस्ट्री चाहते हैं, निर्दोष रहना नहीं चाहते। क्या तुम निर्दोष हो? पूछो अपने आप से। जहां तुम काम करते हो निर्दोष हो? जहां तुम सेवा करते हो क्या निर्दोष हो? क्या जो अपने बच्चों के सामने निर्दोष हो? वाइफ के सामने, क्या हस्बैंड के सामने, क्या अपने पास्टर के सामने, क्या तुम निर्दोष हो परमेश्वर के सामने या नहीं? नए नियम में यूहन्ना की पत्री कहता जब तुम्हारा दिल तुम्हें दोषी नहीं पाता, तब तुम जो कुछ परमेश्वर से मांगते हो तुम्हें मिलता है। क्योंकि तुम्हें हियाव है कि तुम्हारा दिल तुम्हें दोषी नहीं पाता, और जब तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो वो तुम्हें मिलता है। इमेजिन करो, एक बंदा जो शरेआम पाप में है, और जब शेर आ जाए, क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि खुदाबंद उसकी प्रार्थना को सुने? वो लॉटरी होगी, है ना, कि लग गई, नहीं तो मेमोरियल सर्विस पे आ जाना। हाँ, लॉटरी है वो। खुदाबंद की रहमत हो गई, किसी और रीजन से हो गई, नहीं तो गए। परमेश्वर ने कहा धर्मी लोग लंबा जिएंगे अगर वो अपनी जिंदगी को शुद्ध रखें तो। और ये चैलेंज शैतान आपको देता है। मैंने ये महसूस किया है लोगों की लाइफ में, जहां वो काम करते हैं, खासकर जहां मर्द और औरत इकट्ठे काम करते हैं, जहां लड़कियां लड़के इकट्ठे काम करते हैं, जहां पे आपको एक ड्यूटी मिलती, जहां पे आपको फाइनेंस संभालना है, या आपको गाड़ी संभालनी है, या आपको कोई जिम्मेवारी संभालनी, और परमेश्वर वहां पे आपको देखता है, वो आपके निर्दोषता को देखता है। बाइबल एक बात कहती दानियेल तारा राजा और कुसरू फारसी राजा दोनों के राज्यों के दिनों में सुख और चैन से रहा। और अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो उसमें लिखा प्रॉस्पर्ड, वो इतना आशीषित रहा दोनों राज्यों में। उसका कारण क्या था? यही इनोसेंस, यही निर्दोषता, यही निर्दोष रहना। आज लोग चर्च में बैठे निर्दोष हैं, पर जो अपने बिजनेस में निकलते हैं उनको वो देखने वाले होते हैं। उनके काम, उनके रिएक्शन, उनके डीलिंग, उनकी इतनी पुअर है क्रिश्चियन कई लोगों की, अन्य जातियों से भी बुरी है उनकी डीलिंग, और आपको सुधरना है। आमीन। क्या मैं निर्दोष हूं? क्या आप निर्दोष हैं? इमेजिन करो कि मुझे इसके साथ जेलसी हो गई, हां, क्योंकि इसकी चर्च बड़ी अच्छी चल रही, जेलसी होगी मुझे।
और मैंने भी इसके पास जाके एक चर्च खोल ली कि इसको बताता हूं। अब क्या ऐसी चर्च पे जब पास्टर प्रार्थना करेगा बढ़ाने के लिए, क्या खुदाबंद बढ़ाएगा? जो चीज की शुरुआत निर्दोषता से नहीं हुई, क्या उसका अंत अच्छा होगा? हां, मुझे विजन है खुदा की ओर से, मैं कहीं भी जा सकता हूं, पर क्या वो विजन एक जेलसी से उपजा है या वो खुदा ने मुझे दिया? शैतान आपसे पंगे लेगा, आपके रिश्तेदार पंगे लेंगे, खासकर आपके करीब रहने वाले आपसे पंगे लेंगे आपकी निर्दोषता को खत्म करने के लिए। अब उन पंगों को संभालना कैसे है, यह निर्धारित करेगा आप कितना लंबा और कितना ऊंचा जाएंगे, क्योंकि उसको आदत है पंगे लेने की। वो आपको घसीटना चाहता है कि आप निर्दोष ना रहें। इंग्लिश की बाइबल में लिखा इनोसेंस, कि मैं इनोसेंट पाया गया, मुझ में इनोसेंस थी, मैं निर्दोष पाया गया हूं। मरियम कहती, मेरे पेट में यीशु मसीह का आना, उसका कारण यह है कि परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की। अपने आप कुछ नहीं होता दुनिया में, मरियम के अपने आप नहीं हुआ, दानियल अपने आप नहीं बचा। लिखा इसका कारण यह है मैं निर्दोष पाया गया हूं। और राजा के मुंह से पता क्या निकला? कहता दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे बचा पाया? एक अविश्वासी को भी मालूम था कि यह बंदा नित्य खुदावंद की उपासना करने वाला बंदा है। और क्या आपके अन्य जाति बॉस को मालूम है कि आप संडे सिर्फ खुदा के घर में जाएंगे? क्या आपके अविश्वासी पड़ोसियों को मालूम है कि संडे आप सिर्फ खुदा की बंदगी करेंगे? क्या आपके अविश्वासी रिश्तेदारों को मालूम है कि आप उसकी नित्य उपासना करने वाले हैं? चाहे मौत आए, चाहे बीमारी आए, चाहे कलेश आए, चाहे दुख आए, गरीबी आए, कुछ भी आए, अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो बाइबल कहती परमेश्वर का यह प्लान है कि वो आपको इतना प्रॉस्पर करेगा, इतना ऊंचा करेगा। ओह, लिखा वो सुख और चैन से रहा। उस सुख और चैन को पाने के लिए लोग 7 समुंदर पार चले जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया वेकेशंस पे खर्चते, पर वो सुख चैन मिलता नहीं, क्योंकि वो बाहर से नहीं आएगा। वो एक उपज है खुदावंद के साथ रिलेशनशिप की, वो एक फसल है। वो तब कटती जब रिलेशनशिप लंबी चलती और अटूट चलती। कहता है जिसकी तू नित्य उपासना करता है। अब सोचने वाली बात है, क्या मैं नित्य उपासक हूं परमेश्वर का? क्या जब मेरी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी पूरी ना हो और खुदाबंद मुझे ये यकीन दिलवा दे परखने के लिए कि अब तेरी लाइफ में ये गवाही नहीं होगी, क्या तभी भी आप उसके नित्य उपासक हैं? क्या आपका प्रेम कम तो नहीं हुआ, रोजे कम तो नहीं हुए? क्या आप वचन को मान के अपने दुश्मनों को माफ करने के लिए तैयार हैं? क्या आपके दिल में उनके लिए कुछ बुरा तो नहीं? क्या आप उनका नुकसान करने के तो नहीं सोचते हैं? तो फिर आप कह सकते हैं कि मैं उसका नित्य उपासक हूं और निर्दोषता के साथ मैंने उसकी उपासना की। हालेलुया। एक धर्मी को आप गिरा नहीं सकते जो नित्य उपासक हो और निर्दोष हो। लाख ट्राई कर लो, करोड़ ट्राई कर लो, आप उसे ऊंचा ही पाता हुआ, ऊंचा उड़ता हुआ। आमीन। अगर ऊंचा तो ये ब्लेसिंग आपके परिवार पे गिरता हुआ मैं देख रहा हूं। अगर आमीन 7 बार मैंने कहा तो ये ब्लेसिंग आपके फाइनेंस में गिरता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा अगर आमीन आपके पड़ोसी से ऊंचा तो ये मसला मैं आपकी लाइफ में गिरता हुआ देख रहा हूं। जोर से बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं निर्दोषता के साथ जीने के लिए?
आज समझ आ रही? क्या काम करते हो? हाँ? कैसे काम करोगे आज के बाद? अच्छे काम करो, अच्छा काम करो। हक की खाऊंगा। हक की खाऊंगा। सलून में लोग नशा करने आते बहुत। हाँ? यस पापा, मैंने सोचा है सलून खोलूंगा, काम भी प्रभु के लिए करूंगा। हालेलुया। तो यूथ को समझ आ रही? हाँ? यूथ कॉलेज में कौन कौन है? कॉलेज में क्या निर्दोष हो तुम? अपने कॉलेज में सोचना और समझना। क्या अपने स्कूल में निर्दोष हो? क्योंकि खुदाबंद ऊपर से आवाज नहीं लगाएगा कि बेटा व्यभिचार मत कर, क्योंकि वो बाइबल में लिख चुका है। पर याद रखो, एक दिन आएगा धरती पे शेर वाला और एक रैप्चर का। वो देखो, दिख रहा है चंद्रमा? चंद्रमा दिख रहा है उधर? कौन सा रंग है उसका? लाल लाल हो रहा है कि नहीं? अंत के दिनों में चंद्रमा लहू और सूर्य अंधेरा होगा, ये बाइबल में लिखा है। एक तो ये चंद्रमा बता रहा है कि यीशु मसीह आ रहे हैं, और धरती पे अगर अच्छे दिन देखना चाहते हो तो लिखा तुम निर्दोषता में जियो। कैसे जियोगे? हाँ, निर्दोषता में तुम जियोगे। भाई मनन करना, आज का वचन सुनना नहीं, इसे खाना है। घर जाके इसकी रोटी बनानी और इसकी सब्जी बनानी और इसको सोच सोच के खाना है। सोते भी खाना है, सपने में भी खाना है, और खाना है इसको। इसको सुनना नहीं। मैं ये सुनने वाला वचन आज देने नहीं आया हूं, ये खाने वाला वचन है। हालेलुया। क्या काम करते हो? पेंट का। पेंट का। पेंट वाले भाई क्या करते हैं? एक बार घर में घुस गए, निकलते नहीं फिर ये। और 3 दिन का काम ये 30 दिन में करेंगे। ए पुट्टी भी फेर दिए पाजी अपन थे ना। ऐसा तो नहीं करते तुम? हाँ? करना नहीं। हाँ ठीक है। हाँ, समझ आ रही? वो निर्दोष नहीं है कि अपना फायदा सोच के घर में घुसे और 4 दिन का मालूम है दिल को काम, और 6 दिन में वो 2 दिन का फालतू पैसा आपको दोषी बना रहे। हो सकता है 10 महीने आप दुखी रहें अच्छी तरह काम करके, पर याद रखो द बेस्ट डेज आर कमिंग। अब इमेजिन करो जब ये चर्च ग्रो कर गया तो लोगों के ऑफर आने लगे, हमें बुलाओ, हमें चर्च में बुलाओ, हम जाते जाते आपको 8 लाख 10 लाख दे जाएंगे, आप लेंटर डाल लेना। 10 साल पहले इस चर्च का लेंटर डल जाता, पर वो सिर्फ 20 मरलों का होता। आज 800 मरलों का है। तो एक प्राइस है, या तो पहले छोड़ दो और बाद में ज्यादा ले लो, या पंजी पंजी और 25-25 पैसे पहले ले लो और सदा गरीबी में जियो। आपको सुनना है कि मैं क्या काम करता हूं, क्या मैं निर्दोष हूं, क्योंकि हर काम में यीशु मसीह का वचन काम आता है। चाहे आप पेंटर हैं, चाहे आप बॉस हैं, चाहे आप बड़ी कंपनी के मालिक हैं, वो रास्ते खोलता है। हालेलुया। जब घरों का प्रोजेक्ट शुरू किया, कितनों को मालूम है घर बनने शुरू हो चुके हैं कॉलोनी में, जीसस गार्डन में। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या? वो चर्च का प्रोजेक्ट नहीं, वो मेरा प्रोजेक्ट है, और मैंने 1 रुपया भी उसमें लगाया नहीं, क्योंकि मेरे पास पेमेंट नहीं थी इतनी लगाने के लिए। परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर्स दिए जो अपने पैसों से मुझे साथ प्रॉफिट दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं सिंगल रुपी मैं आपके बीच में खड़ा हूं, 1 रुपया करोड़ों के प्रोजेक्ट में मैंने नहीं लगाया। अगर आप निर्दोषता में जिएंगे, परमेश्वर आसमान खोल देगा आपके लिए। पर आपकी गरीबी अगर आपको धोखा दे, चोरी करने पे मजबूर करे,
आपके इमोशंस आपके दुश्मन के ऊपर गुस्सा रिलीज करने पे आपको मजबूर करें, इसका मतलब आपने अपने शरीर पर अब तक फतह नहीं पाई। और याद रखो, जब तक अपने शरीर पर आपने फतह नहीं पाई, आपने शैतान के ऊपर फतह नहीं पाई। यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके। कहते प्रभु साडे को क्यों नहीं निकली? यीशु मसीह ने कहा, ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के और किसी उपाय से नहीं निकलती। और प्रार्थना कौन कर सकता है? शरीर पे काबू है जिसका। रोजा कौन रख सकता है? शरीर पे काबू है। कौन रोटी खाना बंद कर देगा? शरीर पर काबू है। आप फास्टिंग नहीं कर सकते, शरीर पर काबू नहीं है तो। आप प्रेयर नहीं कर सकते, आपको टीवी की याद सताएगी, व्हाट्सएप सताएगी, और आजकल नया भूत आया टिकटॉक का। हां, यूज करो उसे खुदाबंद के लिए। आमीन। तो पूछो अपने आप से, क्या मैं निर्दोष हूं? अगर हूं तो वेल डन, चलते रहो, टाइम आने वाला है आप। क्योंकि हमारा काम सिर्फ चर्च में आके यीशु यीशु करना खत्म काम क्या? हम बाहर निकलेंगे फिर चर्च से, मीटिंग खत्म हो जाएगी 2 घंटे के बाद, तब क्या करेंगे? तब हम एक ड्राइवर है, कोई पेंटर है, कोई काम करता है, किसी की दुकान है, किसी का मॉल है, तब क्या? कहता मैं निर्दोष पाया गया हूं। और डैनियल कोई ताश के पत्ते खेलने वाला एक फ्री इंसान नहीं था कि कितने ही काखनी जिंदगी दिन निर्दोष ही रहना। लिखा वो मंत्रियों का मंत्री था। राजा के नीचे 3 मुख्य बंदे थे, और उन 3 मुख्यों में भी वो एक था और सबसे बड़ा था। राजा के बाद डैनियल का नंबर आता था। इमेजिन करो, देश का गृह मंत्री, कितने काम होते हैं उसको। वो सुरक्षा संभालता है, राज्यों की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, हर चीज को वो देखता है, इंटरनेशनल चीजों को देखता है। फ्री नहीं होता, 10 बार पाप कर सकता है रोज, लाखों रुपए की रिश्वत आने के चांसेस है रोज। पर कहता क्या तुम निर्दोष हो? कहता मैं शेरों के मुंह से बचाया गया क्योंकि मैं निर्दोष ठहरा हूं। हालेलुया। क्या मैं निर्दोष हूं? एक मिस्त्री को लगा दो, 2 लेबर को लगा दो, 10 दिन का काम वो 15 दिन में करेगा। उसको ठेका दे दो, वो 3 दिन में कर देगा। ये हमारी मानसिकता दर्शाता है। हालेलुया। आपको पहले ही बताना है कि ये काम इतने दिन का है, मैं इतने दिन में उसे खत्म कर दूंगा। मैं 8 घंटे लगाऊंगा, ये काम 6 दिन का है। आप ठेका दे दोगे, मैं 16 करके 3 दिन में अपने फालतू पैसे कमा लूंगा, इसमें बुराई नहीं है। पर कौन लगाए इतना दिमाग जब पैसा सामने हो तो? कहता राजा मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूं। कहता उसने अपना दूत मुझ में भेजा। क्या आपको लगता है कि दूत आपके साथ रहेंगे आपके गलत कामों में भी? लिखा जोशी वाइज मैन जब तारे को फॉलो कर रहे थे, तो जब वो राजा के घर में पहुंच गए, तारा दिखना क्या हो गया? क्या हो गया? बंद हो गया। आप रॉन्ग लोकेशन पे जाओगे, वो स्टार खत्म हो जाएगा, उसकी चमक आपकी लाइफ की खत्म हो जाएगी। जैसे लोकेशन रॉन्ग होगी, जैसे गलत दोस्तों के साथ उठना बैठना शुरू हो जाएगा, जैसे संगति करप्ट होनी शुरू हो जाएगी, जैसे वो लोग जो परमेश्वर के खिलाफ हैं, व्यभिचार में, दुनिया की बातों में मन लगाना चाहते हैं, आप उन संगति करेंगे, स्टार खत्म है। और एक बार जब उम्र निकल गई, उसके बाद शैतान को मालूम है एक कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। अपने हाथों को उठा। आपको यह सोचना है आज, आमीन, निर्दोष रहना है कि नहीं? एक बात सुनो ध्यान से। एक जवान आज बिगड़ जाए, बुढ़ापे में सुधर जाए, हां वो जाएगा तो स्वर्ग, पर अपनी जिंदगी के फेलियर का वो कारण क्या है? खुद। क्योंकि जवानी में उसने कामयाब होना था और शैतान ने उसको अपनी ओर कर लिया। तो परमेश्वर की दया तो साथ रहेगी, पर इस धरती पे आप कैसा जीवन जियोगे ये आपके फैसले बताएंगे।
बुद्धिमान हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा बुद्धिमान हो जाओ। पूछो अपने आप से मनन में, क्या मैं निर्दोष हूं? आंखें बंद करो के अपने हाथों को उठा के अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या मैं निर्दोष हूं? अगर नहीं तो अपने गुनाहों की क्षमा मांगो, खुदावन से बोलो वो आपको छुए। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। अपनी नाराजगियों को खत्म करो, कड़वेपन को खत्म करो। अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में, सुनो, जब परमेश्वर में आप बढ़ेंगे, निर्दोषता में जिएंगे, परमेश्वर कुछ चीजों को आपकी लाइफ से निकालेगा। डरना मत, घबराना मत, दुखी मत होना, क्योंकि उसके बाद जो पीस आएगा, जो शांति आएगी, वो समझ से परे होगी। आमीन ऊंचा तो ब्लेसिंग रिसीव करो। अब इमेजिन करो एक गर्भ जिसने IUI देख लिया, पता नहीं क्या क्या IVF देख लिया, दवाइयां देख ली, ऑपरेशंस देख ली, शादी के 19 साल देख लिए, बुढ़ापे में एंट्री कर ली हो, और अब परमेश्वर उसे प्रेग्नेंट कर दे एक वर्ड के द्वारा। हां, कोई फोन पे लंबी प्रार्थना नहीं। अगर फेथ है, अगर विश्वास है, तो ये डिक्लेरेशन, घोषणाएं जो यहां हो रही, आपको मैं मिलूं चाहे ना मिलूं, अगर आपको फेथ है कि खुदावंद कर रहा है, आप ब्लेस हैं। हां, मैं सच सच कह रहा हूं। अपने स्पिरिचुअल फादर को मिलना जरूरी नहीं, पर सुनना बहुत जरूरी। अगर आप उसे सुन सकते हैं, बेस्ट है। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। इस वचन को मैं कबूल करके निर्दोषता में जीवन जीने का वायदा करके जाता हूं। हिलाओ अपने हाथों को। आमीन। सुनो, कुछ भी अपने आप नहीं होगा। आपको समझ आ रही कि नहीं? आप जिम्मेवार हो अपनी लाइफ के। शैतान ने धोखा दिया कुछ को, पता कैसे? कहता बाइबल में याकूब ने, हाँ, याकूब
उसने लव मैरिज की थी, प्रभु उसके साथ था। की थी लव मैरिज, की थी कि नहीं की थी? हाँ की ना लव मैरिज, प्रभु पर उसके साथ था ना। पर 14 साल उसने गुलामी सही, उसके बाप ने एक भी दिन गुलामी नहीं सही। जो उसके बाप ने नहीं देखा उसने देखा। रीजन क्या? परमेश्वर आवाज मारने नहीं आएगा, ए बेटा 100 के लोग 110 नहीं कहना। आने वाली घटनाएं बताएंगी क्या होगा। अरे तू बाप की टेस्टिमनी देखी है अपनी? तेरे बाप की पत्नी कैसे, तेरी मां कैसे आई थी? परमेश्वर ने तेरे दास को भेजा था, वो गया था और एक पत्नी लेके आया था, और परमेश्वर ने उसे निशानी दी थी। उसने कहा था जो लड़की आके बोलेगी मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी, तेरे ऊंट को भी पिलाऊंगी। ऊंट को पानी पिलाना आसान नहीं था, कोई मोटर नहीं चलती थी वहां पे, कोई सबमर्सिबल पंप नहीं लगे थे, हाथों से पानी खींच खींच के ऊंटों को पिलाना था। कोई लड़की ऐसा नहीं बोल सकती थी। जब परमेश्वर ने तेरे बाप को दे दी, तुझे क्या प्रॉब्लम थी? कुछ संघर्ष मोल लिए हुए। आप प्रेयर करोगे तो अपने मन को धोखा दोगे। कुछ संघर्ष मोल लिए हुए। मैं अन्य जाति में शादी कर लूं? हां कर लो, आवाज तो नहीं आएगी ऊपर से मत करो। पर कुछ ऐसे कर्सिस जो उसकी अपनी लाइफ के हैं, तुम उनके साथ भी शादी कर रहे हो एक क्रिश्चियन होने के नाते। तुम्हें मालूम है यह चीज, उसको मालूम नहीं। अपने हाथों को उठाओ, अपनी जिम्मेवारी खुद उठाओ, कोई आपका जिम्मेवार नहीं। अपने हाथों को उठाओ। निर्दोषता के जल से मुझे धो और मुझे निर्दोष कर। लहू का एक कतरा मुझे दे परमेश्वर और मुझे धो। आगे से निर्दोषता में जीने का अनुग्रह दे। उठाओ हाथों को। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।